सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 का न्यू बिग गणिता प्रकाश है उसका चैप्टर 1 जियोमेट्रिक ट्वेंस। सो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले आपको इसके इंट्रोडक्शन में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई तो आप सारा चैप्टर खुद ब खुद कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे 5 स्टैंडर्ड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्राइटेरिया होते हैं, 5 क्राइटेरिया होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट होती है SSS साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। SSS कॉन्ग्रुएंसी क्या कहलाती है? दो ट्राइंगल हैं, जैसे हमें यहाँ पे ट्राइंगल गिवन है ABC एंड PQR, ये कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे? ट्राइंगल तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। मतलब इस वाले ट्राइंगल की ये तीनों साइड्स हैं, ये इक्वल हो इस वाले ट्राइंगल की, लेकिन साइड भी कौन सी होनी चाहिए? करिस्पॉन्डिंग। जैसे अगर इसकी AB है तो इसकी भी PQ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसकी आपने AB ले ली और इसकी आप PR ले रहे हो, ऐसा नहीं लेना है। आपको क्या करना? करिस्पॉन्डिंग साइड लेना है। मतलब AB तो यहाँ पे PQ, अगर आप BC ले रहे हो तो यहाँ पे QR, और AC है तो AC को हम कंपेयर करेंगे PR से। तो वो ट्राइंगल क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। इस फिगर में आपने देखो, ये ABC है, AB 4 है, PQ 4 है, AC 5 है, PR 5 है, BC 3 है, तो QR भी 3 है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है और जब भी आप कॉन्ग्रुएंस लिखें कि ये SSS कॉन्ग्रुएंसी है, तो आपको क्या करना है? वर्टिक्स का ध्यान रखना है, करिस्पॉन्डिंग वर्टिक्स को साथ में लिखना है। जैसे यहाँ पे A है, यहाँ पे भी A है, तो फिर यहाँ पे पहले P आएगा इस वाले ट्राइंगल। इसके बाद आप इधर नीचे गए, या आपने P लिया तो यहाँ भी आप नीचे आके Q लोगे सेकंड नंबर पे। फिर आप Q से C पर गए हो तो यहाँ फिर B से C पर गए हो तो यहाँ C है, तो Q से आप R पे जाओगे। तो जो वर्टिसेस हैं वो भी आपको क्या करनी है? करिस्पॉन्डिंग ही लिखनी है। तो ये आपके ट्राइंगल, और उसी तरह से आपके ट्राइंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और ये जो फॉर्मूला होता है आपका, ये कहलाता है SSS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड कौन सी होती है। सेकंड होती है SAS कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, अब नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, साइड मतलब हम साइड लेंगे, एंगल मतलब एक एंगल लेंगे और फिर हम एक साइड लेंगे। ठीक है, अब ये कहाँ पे आपकी SAS कॉन्ग्रुएंसी लगती है? ठीक है, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। इफ़ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होगा? दो साइड्स, मान लो कोई भी आपने ये वाली साइड ले ली और ये वाली साइड ले ली, दो ले ली, तो ये वाली साइड आप इस ट्राइंगल की लोगे, करिस्पॉन्डिंग साइड्स ही लेनी है हमें। ठीक है, दो साइड्स, और ये आपका जो ट्राइंगल है, सॉरी एंगल है 30 डिग्री का। इंक्लूडेड एंगल क्यों बोला है इसे? इंक्लूडेड एंगल इसलिए बोला है क्योंकि जब आप BA और BC से जो एंगल बन रहा है वो है 30, तो जब हमने इन्हीं साइड्स को लिया है तो इन्हीं साइड्स से मिला के एक एंगल बना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने BA ले लिया और AC भी यहाँ 5 दे दिया तो आपने AC बता दी कि AC इक्वल है, यहाँ पे AC ले लिया, BC EC ले लिया और एंगल ये ले लिया। एंगल ये आप नहीं ले सकते। अगर आप SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ले रहे हैं तो साइड, उन साइड के बीच वाला एंगल और फिर दूसरी साइड। ठीक है, ये आपको लेनी है। यहाँ पे आगे आप देखिए, वन ट्राइंगल इज मैच द करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द अदर। एक ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के करिस्पॉन्डिंग पार्ट्स को मैच करे तो बोथ ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे आपका इस फिगर में यहाँ पे गिवन है कि AB है वो इक्वल है PQ के। देखो, जब मैं AB बोल रही हूँ तो यहाँ मैंने PQ बोला है। ठीक है, वर्टिक्स को ध्यान रखना है कैसे बोलना है। यहाँ पे BC है तो यहाँ पे QR है। ठीक है, तो AB इक्वल PQ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सिमिलर BC इक्वल QR इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और लास्ट जो एंगल है वो इंक्लूडेड एंगल लेना है हमें, जो इन्हीं साइड्स में इंक्लूड है। ये वाला एंगल है ना, तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR इज इक्वल टू 30। सो आपका ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब थर्ड हम पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल। ठीक है, ASA
ए से हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, एक हमने एंगल लिया, एक साइड ली और फिर एक और एंगल लिया, मतलब 2 एंगल और एक साइड से मिलके बना है। अब यहाँ पे जो फिगर मैंने बनाए हैं, ये फिगर हल्का सा देखो ये टिल्ट है, फिगर सेम है। अगर आप इस फिगर को थोड़ा सा रोटेट कर दोगे तो ये वाला जो फिगर है आपका ऐसा बन जाएगा ना। आप इसे बस ये आपको ध्यान रखना है कि फिगर आपको टिल्टेड भी मिल सकते हैं, ठीक है। आर पी क्यू ऐसा फिगर बनेगा आपका, ये एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, और ये वाली जो साइड है ये आपका जो टिल्ट होके पी क्यू नीचे गई है तो ये होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो ये इस तरह से फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल साइड एंगल ले लिया हमने, इसके साथ ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर से ही समझना है, ये वाला एंगल है, इस पे ये वाला एंगल ले लिया। अब यहाँ पे लिखा है एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है, और जो साइड है वो साइड भी क्या होनी चाहिए, उसी साइड पे दोनों एंगल बने होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप साइड ये वाली ले लो, ये दोनों एंगल ले लिए, या फिर आप ये वाली ले लो, ये इसमें ये लो, ऐसा नहीं है। जिस साइड्स पे आपके दोनों एंगल बने हैं वो वाली साइड लेनी है। तो देखो इस पे जिस पे दोनों एंगल बने वो भी 4 है, और यहाँ इस पर दोनों एंगल बने वो भी 4 है, तो ये ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। अब फोर्थ है एंगल साइड। अब देखो यहाँ पे क्या था, एंगल साइड एंगल। सो इनमें आपको डिफरेंस कैसे देखना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे 2 एंगल है, साइड है, ठीक है। अब इसमें क्या किया इनने, एंगल साइड एंगल साइड एंगल, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इसमें है एंगल साइड क्राइटेरिया। यहाँ पे पहले 2 एंगल लेंगे फिर एक साइड। तो इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए, 2 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ 2 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल है। देखो यहाँ भी थोड़ा सा टिल्टेड फिगर बनाया है ताकि आपकी क्वेश्चंस में ऐसे फिगर आएंगे तो आप कंफ्यूज ना हो। हर जगह आपको सीधा सीधा फिगर नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको समझना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे और क्या लिखा है, एंड नॉन इंक्लूडिंग साइड्स आर इक्वल। नॉन इंक्लूडिंग मतलब ये वाली जो साइड है, ये देखो आपके जो एंगल हैं वो कहाँ पे बने हैं, एक एंगल ये वाला बना है, एक एंगल ये, एंगल पे इंक्लूडेड साइड कौन सी है, ये वाली, ठीक है। अब जब हमने एंगल साइड एंगल लिया था तो हमने उसमें इंक्लूडेड साइड ली थी। जब इंक्लूडेड साइड होगी तो आप उसे लिखोगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, और जब आपकी साइड इंक्लूडेड नहीं होगी, अब एक एंगल तो इंक्लूड रहेगा क्योंकि ट्राइंगल में आप ये वाली साइड लो या ये वाली लोगे तो ये वाला इंक्लूड रहेगा, लेकिन दोनों एंगल इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों एंगल में इंक्लूडेड साइड है, अब ये वाली साइड अलग है, ये इन दोनों एंगल में इंक्लूडेड नहीं है। सिमिलर इस फिगर में ये वाली साइड अलग है और ये हमें इक्वल गिवन है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि एंगल साइड एंगल में क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल आएंगे, आपके इंक्लूडेड एंगल आएंगे। और जब भी आप एंगल साइड लोगे, ठीक है, एंगल साइड लोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, जो आपकी नॉन इंक्लूडिंग साइड आएगी। नॉन इंक्लूडिंग साइड भी क्या होना चाहिए, आपकी एंगल तो इक्वल होंगे ही और साथ में एक नॉन इंक्लूडिंग साइड, या तो ये वाली साइड होगी या फिर आपको ये वाली साइड भी गिवन हो सकती है, पर ये साइड नहीं होगी। अगर ये वाली साइड आपकी दी है तो वहाँ पे आप एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लिखोगे, और क्वेश्चन के लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा जब भी आपको आएगा प्रूफ करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी तो किस क्राइटेरिया से हुआ है, तो वो भी आपका सही होना चाहिए। पता चला आपने पूरा क्वेश्चन सही लिखा, लास्ट में आपने एंगल साइड क्राइटेरिया था उसे एंगल साइड एंगल लिख दिया कन्फ्यूजन में। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि एंगल साइड एंगल में दोनों एंगल में इंक्लूडेड साइड होती है, और एंगल साइड में क्या होता है, जो साइड इंक्लूडेड नहीं होती है वो आती है। अब है हमारा 5th RHS क्राइटेरिया। RHS जैसे हमें समझ में ही आ रहा है, राइट हैंड साइड। आर मतलब राइट एंगल कौन सा होता है हमारा, 90 डिग्री का। ओनली राइट एंगल ट्राइंगल, ये किस में लगती है, जो राइट एंगल, अगर आपको कोई ट्राइंगल राइट एंगल गिवन है तो वहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया लगेगा। सो देखो आपको यहाँ पे फिगर गिवन है ABC, ठीक है, एक फिगर हो गया PQR। ABC में जो V है ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। सिमिलर यहाँ पे जो Q है वो भी क्या हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया।
और हमें क्या दिया, और हाइपोटेनियस आपकी इक्वल होनी चाहिए, ये कंपलसरी है आरएचएस में। ऐसा नहीं कि ये वाली साइड इक्वल दी, ये वाली साइड इक्वल दी, जिस पे राइट एंगल बन रहे तो आपने आरएचएस लिख दिया, ये रॉन्ग होगा। आपकी हाइपोटेनियस है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए और एक इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए, मतलब जिस पे 90 डिग्री बन रहा है, या तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो या फिर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ लिखी हुई है, इफ़ वन एंगल इज राइट एंगल and the hypotenuse sides and only one side of equal to the corresponding, मतलब ये वाली साइड है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इक्वल हो, हाइपोटेनियस तो आपको इक्वल चाहिए और एंगल जो है वो 90 डिग्री चाहिए। अगर ये वाली साइड दी है तो ये इक्वल होनी चाहिए इसके, ठीक है। तो आपके क्या कहलाएंगे, हाइपोटेनियस, ये आपका आरएचएस क्राइटेरिया लग जाएगा। इस फिगर में देखो ए सी पी आर के इक्वल है, ए सी मतलब ये इक्वल है पी आर के, हाइपोटेनियस है, ठीक है। सिमिलर ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ठीक है। साइड दी है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों। एंगल ए बी सी इक्वल एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री के हमें गिवन है। तो आपके जो ट्राइंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब एक वर्ड और हम यूज़ करते हैं इसमें, वो होता है आपका सीपीसीटी। सीपीसीटी को क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब क्या कहलाते हैं आपके, जैसे आपके दो ट्राइंगल के बन हैं तो ये आपका अगर ये एंगल है तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से बना देती हूँ कि अगर ये वाला एंगल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये होगा, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये होगा। इस साइड की करस्पॉन्डिंग साइड ये होगी, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये होगी और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये होगी। तो हम यहाँ पे कहीं कहीं क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे बाय CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में बात हो रही होगी। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है 7th क्लास 7 के चैप्टर 1 का। सो अब आपको हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।